एक मजदूर एक दिन का सोचता है कि बिल्कुल। शाम की कमाई कितनी होगी। एक एम्प्लॉय 30 दिन का सोचता है कि 30 तारीख को सैलरी आएगी तो क्या करेंगे। एक धंधे वाला, लेकिन जो रियल धंधे वाला होता है 5 साल 10 साल 20 साल का सोचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो एक देश बनाने वाला होता है वो सेंचुरीज का वो सोचता है। डेकेड शायद 2047 की बात करेगा। हाँ। कुछ लोग कह ना दें। नहीं, जो वो कह ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं 2047 की सोचना है हाँ कि 100 इयर्स होंगे तब हमारा देश कैसा दिखेगा। एटलीस्ट हम्म, कोई बात तो कर रहा है। हाँ मैं कहता हूँ कि कोई इस मुद्दे पे चर्चा तो कर रहा है। हम पसंद करें ना करें वो अलग बात है, बट हाँ हाँ बात तो कोई करे आके कि 2047 में देश कैसा होगा। तो आप अपने करियर में भी ये सोचिए कि ये छोटा सा समय आया, 6 महीने 12 महीने में निकल जाएगा। हम्म, और अगर 6 महीने 12 महीने में आप में क्षमता नहीं है उसको निकालने की, हम्म, तो भाई आप कुछ मिस कर रहे हो। अभी अपने जो यूथ की बात करें ना, एक सवाल कॉमनली लोगों के मन में आता है कि कोई अगर कम पैसे कमाता है, 25-30 हजार रुपये महीने कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, जहां पैसा ग्रो करे उसका पैसा वहां लगाए, या उस पैसे को झोंक दे पूरा का पूरा सेल्फ लर्निंग में सब मैं तो कहूंगा सेल्फ लर्निंग पूरी तरीके से। पूरी तरीके से। आपके पास ऑप्शन वहां ही नहीं है, SIP नहीं चलेगा। चल ही नहीं सकती। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई। या तो आपने हार मान ली है कि मैं जीवन में और आगे नहीं बढ़ सकता, तो भाई फिर तो पेट काटो, हम्म, पैसे बचाओ, क्योंकि अब आपके पास विकल्प नहीं है ना। देखो, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस सेल्स, हम्म, सिंपल इक्वेशन है। हाँ हाँ कोई भी हाँ, मैथ चेंज नहीं कर सकता। हम्म, इनकम माइनस एक्सपेंस। हम्म, तो अब अगर वो मुझे नंबर बड़ा करना है, या तो मुझे इनकम बड़ी करनी है, पर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। हम्म, या तो अपने ऊपर विश्वास लाओ कि मैं तो इनकम कुछ भी कर दूंगा ट्रू भाई अगले ट्रू 5 ट्रू, साल में। बिल्कुल सही, हाँ हाँ, अब वो कैसे होगी? हम्म, आज मुझे किसी ने पूछा कि इसी ने, जीतू ने पूछा कि आपका क्या रिग्रेट है। हम्म, मतलब मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो मैंने एलोकेट किया कि मेरी इनकम का 5% मैं अपने ऊपर लगाऊंगा। तो बोला इसमें रिग्रेट की क्या बात है? बोला रिग्रेट ये है कि 20% लगाना चाहिए था। ये 5% में यहां पहुंच गया, तो सोचो 20% लगाया होता तो क्या मैजिक हो सकता था। तो आज मैं रिग्रेट करता हूं कि यार ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट्स करी, सब कुछ किया, पर शायद मैं अपने पे कम लगाया, जबकि मेरे जितना तो किसी और ने लगाया नहीं मेरी बैच में। मैंने CFA कर ली, लीगल का कोर्स करना चालू कर दिया, उसके बाद मैंने 10 फॉरेन और डोमेस्टिक मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, सब कुछ किया, एक्सेल के कोर्सेज के बहुत कुछ किया मैंने। सागर सर बहुत जो कर सकता था उस टाइम, जो अवेलेबल था ना हाथों हाथ कर देता था। डाल दो इस पे 1,000 रुपए, डाल दो इसमें 10,000 रुपए का कोर्स ले लो, इसमें 5,000 कर दो। ये आप सोचो, मेरे को एक बार एक इवेंट हुआ जहां वैल्यूएशन के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन, वो आ रहे थे। CFA का इवेंट था, मैं CFA हूं तो हम उसके मेंबर भी हैं। बट उस इवेंट के लिए मेंबर होने के बावजूद, जहां हम साल का 10,000 रुपए अलग से देते हैं, उस इवेंट में जाने के लिए 20,000 रुपए और देने थे। ठीक है, क्योंकि अश्वत्थ दामोदरन सर आ रहे हैं। अब हम उनके फैन हैं भाई, अश्वत्थ दामोदरन सर से तो हमने उनकी किताबें पढ़ पढ़ के जीवन में सीखा है। तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो मैं बोला, और उसके लिए मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो मैं बॉस के पास गया, बोला सर ऐसा ऐसा है, वो एक कॉन्फ्रेंस है, मेरे को जाना पड़ेगा, CFA हूँ और अश्वत्थ सर आ रहे हैं। तो वो बोलते कि कब है? मैंने बोला परसों तरसों है, 2 दिन है। तो हु इज पेइंग? मतलब आई एम पेइंग। तो यू आर पेइंग? बॉस सक पका गए, वो तुम पैसे दे रहे हो? बोलते ऐसी चीजों के लिए तो हमारे को रिक्वेस्ट आती है कि सर आप प्लीज फंड कर दीजिए, मैं जाके कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। मतलब सर आपका कोई लेना देना नहीं है इससे। ये तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप सोचिए, हाँ मतलब कोई ना कोई इवेंट आपके माइंड में याद आ रहा होगा हाँ, आपको। हाँ, हाँ, तो उस दिन ना मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। बोलते आई ऑलवेज थॉट दैट एम्प्लॉइज थिंक दैट टू ग्रो देम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि भाई उनको ग्रो करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी सेल्स ये वाले से जिस बात एम्प्लॉय करो, का थॉट है वो कभी ग्रो ही नहीं वो होता। ग्रो ही नहीं कर सकता। आप सेल्स वाले को बोलो कि भाई तू सेल्स अच्छी नहीं कर रहा, तू ट्रेनिंग ले ले, कोई अच्छी सी, कोई बढ़िया बंदे से, किसी से ट्रेनिंग ले ले, कंपनी कराएगी। कंपनी को सेल्स बढ़ानी है, मेरे को थोड़ी बढ़ानी है। भाई तू आगे अच्छा हो जाएगा, कहीं और नौकरी लग जाएगी, इसी नौकरी में अच्छा कमाई कर लेगा। नहीं तो लोग अपने ऊपर निवेश ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है मैंने 22 साल पढ़ाई कर ली, अब इसके बाद भैया मेरी डोरी तो कंपनी के हाथ है, कंपनी करवा देगी तो करवा देगी, नहीं करवाएगी तो नहीं करवाएगी।